वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। आज की डेली करंट अफेयर्स में देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उसमें पहला है कर्नल गीता राणा की असाधारण उपलब्धि, चीन सीमा पर स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की संभालेंगी कमान। इसमें दिया है कर्नल गीता राणा चीन की सीमा के नज़दीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई। नोटेड पॉइंट है कि फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इसमें गीता राणा अभी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक इंजीनियर्स में तैनात हैं। इसमें उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को भी कमांडर की भूमिका में लेने की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद कर्नल गीता यह उपलब्धि पाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जिसके थ्रू यानी सेना में हाल ही में महिला सैन्य अधिकारियों के लिए 108 भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें वे कॉप्स कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य शाखाओं के स्वतंत्र यूनिट को कमांड कर सकेंगी। अगली महत्वपूर्ण खबर है अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का निधन, दिल के दौरे ने ली जान। एक दिन पहले होली के जश्न की तस्वीरें की थी साझा। इसमें देखते हैं क्या दिया डिटेल में। मशहूर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक 66 वर्ष का बृहस्पतिवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके करीबी दोस्त ने अभिनेता अनुपम खेर ने जानकारी दी। वो दिल्ली में अपने दोस्त के घर पर थे। देर शाम मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अनुपम खेर ने बताया कि बेचैनी महसूस होने के बाद कौशिक ने कार चालक से उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा। देर रात करीब 1 बजे गुरुग्राम स्थित एक निजी अस्पताल जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। कौशिक ने मंगलवार को अंतिम बार ट्वीट किया था। उन्होंने मुंबई में गीतकार जावेद अख्तर के यहाँ आयोजित होली कार्यक्रम में शिरकत की थी और उनकी कई तस्वीरें भी साझा की थी। कौशिक ने तेरे नाम और मुझे कुछ कहना है जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उनके परिवार में पत्नी और बेटी हैं। जाने भी तू यारो और मिस्टर इंडिया ने दिलाई अलग पहचान। नेशनल ऑफ स्कूल ड्रामा यानी एनएसडी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र रहे कौशिक को जानो भी तू यारो, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में निभाए किरदारों के लिए काफ़ी सराहना मिली। मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का रोल यादगार रहा और हमेशा लोगों का दिल जीता। ये भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। सतीश कौशिक के आकस्मिक निधन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। वह एक क्रिएटिव जीनियस थे, उन्होंने लोगों का दिल जीता। नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री। अगली महत्वपूर्ण खबर है थॉमस एस संगमा निर्विरोध चुने गए मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष। इसमें दिया है मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के वरिष्ठ नेता थॉमस एस संगमा बृहस्पतिवार को 11वीं विधानसभा के लिए अध्यक्ष 11वीं विधानसभा नोटेड पॉइंट है 11वीं विधानसभा के लिए अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। मुख्यमंत्री कार्नाड एस संगमा के नेतृत्व वाली एमडीए सरकार को 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें एनपीपी के 26 विधायक, यूडीपी के 11, भाजपा, एचएसपी-डीपी तथा पीडीएफ के 2 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। अगली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर को देखते हैं यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो इसमें अरब सागर में नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। इसमें आपका है भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री युद्धाभ्यास ट्रोफेक्स 23 नोटेड पॉइंट है। भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री युद्धाभ्यास ट्रोफेक्स 23 या 23 का प्रमुख ऑफ लेवल नोटेड पॉइंट है कि ऑफ लेवल अरब सागर में नवंबर 2022 से मार्च 2023 4 महीने की अवधि में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय नौसेना की सभी इकाइयों के साथ साथ भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल से जुड़े जहाजों पनडुब्बियों ने भी हिस्सा लिया। ट्रोफेक्स में लगभग 70 भारतीय नौसेना जहाजों, 6 पनडुब्बियों और 75 से अधिक विमानों ने भी अपनी ताकत दिखाई। इस अभ्यास के दौरान ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स के साथ साथ युद्ध के दौरान होने वाली गतिविधियों को भी परखा गया। अगली महत्वपूर्ण खबर साइंस और टेक से देखते हैं। तो इसमें दिया है अमेरिका ने निसार उपग्रह इसरो को सौंपा। 2024 में होगा लॉन्च। नासा इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया उपग्रह। इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो यह है अमेरिकी वायुसेना ने बुधवार को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से, बुधवार का मतलब 8 मार्च 2023 को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। नोटेड पॉइंट यह है कि यह जो उपग्रह है वह आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निसार भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को सौंप दिया। चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने कहा कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार का पूर्ण विस्तार है ले जाने वाला अमेरिकी वायुसेना का C-17 विमान बंगलुरु में उतरा। उपग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच सहयोग के तहत बनाया गया है। निसार का उपग्रह इसरो द्वारा कृषि मानचित्रण और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है। एजेंसी के थ्रू जानकारी दी गई है। और इसमें उपग्रह 2024 में आंध्र प्रदेश में जो स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इस उपग्रह निसार लगभग 40 फुट व्यास वाले ड्रम के आकार के रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ रडार डेटा एकत्र करेगा। बर्फ की सतहों में 1 इंच के अंश तक परिवर्तन का निरीक्षण कर सकेगा। अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। नेपाल के राष्ट्रीय पार्कों से अकेले ट्रैकिंग पर रोक। नेपाल के राष्ट्रीय पार्कों से अकेले चलना अगले महीने से प्रतिबंधित हो जाएगा। पर्यटन बोर्ड का कहना है कि इस फैसले से शिमाली राष्ट्र में रोमांस के लिए अकेले निकलने वाले हजारों लोगों से जुड़ा जोखिम कम हो जाएगा। अकेले घूमने के लिए निकलने वाले पर्यटकों को खोने या मर जाने की कई घटनाओं को देखते हुए पिछले सप्ताह नेपाल पर्यटन बोर्ड ने फैसला किया। बोर्ड के निदेशक मनी आर लमिछाने का कहना है कि अकेले निकले पर्यटकों के साथ हुए कुछ हादसों के बाद यह भ्रांत धारणा बनने लगी थी कि नेपाल पर्यटकों के मामले एक असुरक्षित देश है। यह नया नियम नेपाल के राष्ट्रीय पार्कों से, जिनमें अन्नपूर्णा पहाड़ तक जाने वाली 150 मील का लोकप्रिय अन्नपूर्णा रूट भी है, पर्यटन के लिए अकेले निकलने वाले तमाम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों पर लागू होगा। हालांकि नेशनल पार्कों के बाहर काठमांडू शहर आदि में बाहरी पर्यटकों को अकेले घूमने पर रोक नहीं होगी। पर्यटन बोर्ड के इस नए नियम ने वर्ष 2017 में उस फैसले को भी व्यापक आधार दिया है जिसमें माउंट एवरेस्ट समेत नेपाल के तमाम पहाड़ों पर अकेले
चढ़ाई चढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। गौरतलब है कि नोटिस पॉइंट है कि गौरतलब है कि दुनिया की टॉप 10 यानी दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 चोटियों कुछ न कुछ हिस्सा नेपाल में हैं। हर साल नेपाल में भीषण दुर्घटनाओं जिसमें आपके भूस्खलन, हिमस्खलन तथा ऊंचाई पर पहुंचने पर बीमार होने के मामले मुख्य हैं की खबर आती है पिछले। हालांकि लमिछाने ने यह नहीं बताया कि 2017 के नियम के बाद नेपाल में पर्यटन के दौरान हादसों में कितनी कमी आई है। अगली महत्वपूर्ण खबर है भारत से हीरा निर्यात, यानी वर्ष 2021-22 में भारत ने हीरों का सर्वाधिक निर्यात जो जिन देशों किया उसमें पहले पोजीशन पर अमेरिका है। अमेरिका को भारत ने 40.13% हीरा का निर्यात किया और हांगकांग को 26.32, बेल्जियम को 8.79, यूएई को 6.76 और इजराइल को 5.55% हीरे का निर्यात भारत ने किया। ये आंकड़े मूल्य के हिसाब से हिस्सेदारी के हैं, तो यह सर्वाधिक हीरा निर्यात के क्षेत्र रहे भारत द्वारा विदेशी देशों को। अगली महत्वपूर्ण खबर है ग्लू से चिपकाए जूते, हवाई यात्रा का उठाया खर्च तब बनी बेटियां चैंपियन। इसमें दिया है आपका बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बाउल्स का ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर सिर आंखों पर बिठाई गई पिंकी, नैनमोनी शैकिया, लवली चौबे और रूपा रानी को उपलब्धि कुछ माह बाद ही बुला दी गई। 10 दिन पहले यही चारों बेटियां इपो यानी मलेशिया में पहली बार एशियाई चैंपियन बनी, लेकिन इन चारों समेत पूरी टीम को खुद से पैसे लगाकर इस चैंपियनशिप में खेलना पड़ा। नैनमोनी ने तो अर्जुन अवार्ड के पुरस्कार राशि से यह टूर्नामेंट जीत खेला। पिंकी के तो चैंपियनशिप के दौरान जूते फट गए थे, उनके पास अतिरिक्त बाउलिंग जूते नहीं थे, उन्होंने ग्लू से जूते चिपकाकर टूर्नामेंट खेला। यह जज्बा दिया हुआ है कि किस तरह से इन्होंने जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजित किया गया था उसमें इन्होंने स्वर्णिम उपलब्धि प्राप्त करने के बावजूद किस संघर्ष के बाद जो है एशियन चैंपियन बनकर के स्वर्ण पदक जीत करके पुनः जज्बा पेश किया है या मिसाल पेश की है। अगली महत्वपूर्ण खबर है क्रिकेट के जरिए दोस्ती का उत्सव। भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की 75वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों के पीएम चौथा टेस्ट देखने पहुंचे। यानी भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की जो 75वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई जा रही है उस पर दोनों देशों के पीएम चौथा टेस्ट देखने पहुंचे अहमदाबाद में। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो एंथनी अल्बनीज है। दोनों ने ही देशों की दोस्ती की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे क्रिकेट मैच टेस्ट का आनंद उठाया। दोनों ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात भी की। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्रिकेट के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती का उत्सव बताया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने कहा कि दोनों देश बेहतर दुनिया बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। थैंक्स फॉर